घबराने की जरूरत नहीं। लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ लगभग इस देश के जो दलित हैं उसकी विचारधारा, उसकी भावना हमारे साथ खड़ी हुई। हमें उन्हें रोड पे लाने की जरूरत है, हमें उन्हें साथ लाने की जरूरत है, हमें आदिवासियों को साथ लाने की जरूरत है। उन्हें इस बात का पता नहीं है CAA में 73% जिनके पास कागज नहीं है उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा जो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा, उनको डेमोक्रेटिक वे में वोट का राइट नहीं मिलेगा और उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। वो अदानी का होगा और ये तैयारी इन मुट्ठी भर मनोवादियों की है ताकि मुसलमान के बहाने मैं अपनी सत्ता की सियासत करता रहूं और मुल्क के उन गरीबों को इस सियासत का हिस्सा बनाकर इस मुल्क को तोड़ दूं। ये जो सियासत है जिसको दलितों ने समझा है, जिसको आदिवासियों ने समझा है, इसको बहुसंख्यक लोगों को समझाना होगा। मैं अभी अपने साथियों को बोला 19% ज्यादा है इस मुल्क में, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये समझ में नहीं आया ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं, इस मुल्क के उन लोगों की लड़ाई है जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो अभाव में जीते हैं। ये आज बहुसंख्यक लोगों को समझ नहीं आ रही। इसके लिए चाहिए था तस्वीर से कन्याकुमारी के उन नेताओं को जो मुसलमान नहीं हैं, जो दलित हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं, उनको निकलना। लेकिन आज कुछ मुट्ठी भर लोग जिस तरीके से मीडिया पर ये हमारे जो ये सुशांत राजपूत 2 साल पहले तक नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा, तब तक वो देशभक्त थे और जब इस मुल्क की सलामती के लिए उन्हें लगा कि ये लोग आरोप हो रहे हैं, बाद वो राष्ट्र विरोधी हो गए। जय हो नरेंद्र मोदी जी। यही हमारी बेटी जो हीरोइन है धकास की, पटना में निकला धकास रोकने के लिए, तो हम लोग हाथ जोड़ के घर में भेज दिए। हमने कहा यहाँ पर नहीं चलेगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। जब वो बेटी 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रचार कर रहे थे, तब वो बेटी बहुत अच्छी थी और जब वो बेटी JNU के पक्ष में खड़ा हो गया, उन्हें इतनी गाली दी गई। जय हो नरेंद्र मोदी। जब बेटियों में फर्क नहीं समझते हैं आप, प्रियंका गांधी को गाली देने में आपके तस्वीर वाले जब फर्क नहीं करता है और वो भी इस मुल्क की बात करे, जो बेटी को सम्मान न दे सके, वो इस मुल्क की बात उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। ये है बीजेपी का चरित्र, ये है बीजेपी का चरित्र। बीजेपी सिर्फ उन्हें राष्ट्रभक्त समझती है जो गोडसे की आइडियोलॉजी पर चलेगा, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की आइडियोलॉजी पर चलेगा, जो RSS की आइडियोलॉजी पर चलेगा। अरे ओ मोदी जी, मोहन भागवत जी को 28 करोड़ रुपया पाकिस्तान से मिला था, कभी राष्ट्रभक्ति आपकी खत्म हो गई? मुझे जरा बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। मोदी जी, इस सियासत के लिए इस मुल्क के भाई को पप्पू यादव से अलग मत करो, अन्यथा एक दिन पप्पू यादव जैसा लोग अनुगम बन जाएगा और फिर फटेगा तो RSS और बीजेपी का इतिहास बता देगा। प्लीज, यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग लगातार आ रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ, जो हालात हैं पूरे मुल्क में, पूरी स्थिति जो है वह अब आप की लड़ाई की। हम मारेंगे नहीं, लेकिन हम मरने में पीछे नहीं हटेंगे। ये याद रखिए, हम मारने की तैयारी में नहीं है, मारने वाले वो लोग हैं और मरने की तैयारी में गांधी और अम्बेडकर वाली हम लोग हैं। इसीलिए अब मरने की तैयारी हम लोग कर चुके, मारने वाले सुन ले, तुम्हारी गोली खत्म हो जाएगी,
गिनती मेरे वतन की, बस उठे के तू रकम और मेरा खून खत्म नहीं होगा, तुम्हारा बारूद समाप्त हो जाएगा। पूरी दुनिया देख रहा है, पूरे दुनिया के मुल्क देख रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ये इजराइल की भाषा बोलना बंद करिए मोदी जी, ये इजराइल नहीं है, ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं। ये इजरायली भाषा बंद, इजराइल की भाषा जानना हो तो जाइए इजराइल। भारत को छोड़ दीजिए जीने के लिए, भारत को छोड़ दीजिए मोहब्बत करने के लिए, भारत को छोड़ दीजिए रिश्ता करने के लिए। ये इजराइल से गुरुमंत्र लेके आए और नया इतिहास ये जानना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी यदि सीखना हो तो अमेरिका से सीखिए। ईरान पर हमला किया तो पूरा अमेरिका खड़ा हो गया, स्टॉप हमला। और जब पप्पू यादव जेएनयू के पक्ष में बोलता है तो कहता है ये राष्ट्र विरोधी हो गया। अरे बेटू, राष्ट्र विरोधी हम लोग नहीं है, ये जो पगला लोग आया हुआ है नया नया, जिनको इतिहास का पता नहीं, मैं उन पगलों से कहना चाहता हूँ, भारत का इतिहास नहीं जानोगे तो इसी वतन में गिर जाओगे और ना वतन तुम्हें एक कफन भी नहीं दे पाएगी, ये याद रखना। इसलिए इस मुल्क के इतिहास पर हमला मत करो, इस मुल्क को गुलाम मत बनाओ, इस मुल्क को मत तोड़ो, इस मुल्क के रिश्ते को बचाओ और इस मुल्क की संविधान की रक्षा के लिए एक नहीं करोड़ों पप्पू खड़ा हो चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको वचन देकर जाता हूँ, एक गोली चलेगी तो सबसे पहले इस मुल्क में पप्पू यादव के सीने पर वो गोली चलेगी और ये लड़ाई हमारी। आप घबराइए नहीं। आपको मैं घोषणा देने आया था कि आप जब तक नई आजादी नहीं मिलती है, साईं बोल पूरी दुनिया के लिए इतिहास बनेगा। इस इतिहास की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ। आप बढ़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो साथियों, बढ़े चलो साथियों, लड़े चलो। नहीं, आगाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों बढ़े चलो, बढ़े चलो भाई, लड़े चलो, लड़े चलो भाई, लड़े चलो, मुझे से लड़े चलो। साथियों बढ़े चलो, अरे बोल भैया भल्ला बोल।
जिंदाबाद। ये नारा देते रहिए और मुल्क के इतिहास में अपनी कुर्बानी की तैयारी कर लीजिए। घर में रोटी ब्रेड मत खाइए, यही खाइए। समय आ गया है। हजरत हुसैन का इतिहास जानते हैं ना? हम लोग हजरत हुसैन वाले हैं कि यजीद वाले? हजरत हुसैन वाले। तो ये सोच लीजिए, घर में भी मरना तय, तो नए इतिहास के लिए मरने की तैयारी क्यों न करें कि हम नामर्दों के से मरे। इसलिए इन गंदे लोगों के खिलाफ और ये गुंडे जोगी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई, जब तक जोगी लोकतंत्र के लिए खतरा है, पप्पू जोगी के लिए खतरा बना रहेगा। समस्तीपुर में मेरी बहन मेरे भाई को जबरदस्ती हटाने की धमकी दिया है, और मुजफ्फरपुर में भी, सराय चौक पर, कानपुर में भी मैं पुलिस को तो मैं नीतीश से तोबले को मैं चुनौती देता हूँ। ये तोबले छोड़ दीजिए नीतीश जी, घुड़सई छोड़ दीजिए। एनआरसी नहीं करेंगे तो केरल के तरह सीए का कानून बनाइए। आप लाइए बजट। आप एक दिन का विधानसभा लाए, हमने हेमंत सोरेन जी को भी कहा मिलकर। आप एनपीआर देखेंगे, जो मिल के बैठेंगे कौन सी देखिएगा। नीतीश जी, आपको अपने सरदादा का नाम याद है? क्या देखेंगे? पप्पू यादव का सरदादा कौन है? क्या देखिएगा? आई टेलीफोन नंबर नीतीश जी नरेंद्र मोदी आपसे मांग रहा है, क्या कहिएगा? आई लव यू। क्या है ये पासपोर्ट कार्ड? अमित शाह कहता आधार कार्ड नहीं होगा, कि आधार कार्ड का है मिला था अमित शाह जी। हिंदुस्तान में कहता है नहीं करेंगे। मुसलमान का परिचय क्या है? बंगला मुसलमान का परिचय पूछना है तो ताजमहल से पूछना, मुसलमान का परिचय पूछना हो तो कुतुब मीनार से पूछना, मुसलमान का परिचय पूछना हो तो लाल किला की दीवार से पूछना, मुसलमान का परिचय पूछना हो तो लाल किला पे 95,000 लोगों का नाम है कुर्बानी में, जिसमें 65,000 मुसलमान का नाम है। मुसलमान कोई काम नहीं बचा। इस मुल्क में कौन मुसलमान गाय खाएंगे? पागल है क्या? कौन मुसलमान बोला इस मुल्क में गाय खाएंगे? कौन मुख्यमंत्री बोला हाँ हम गाय खाएंगे? बोला बोला बस मुसलमान को दरियाना है। अब पप्पू यादव में यह पैदा कर रहा है कि गाय खाता है, तुम्हारा नहीं है। मुँह में राम बगल में छुरी गाय लोग खाता, हम लोग को कहता गाय खा रहा करता है, गोवा में फंसे करता है, नागपुर नागालैंड में गाड़ी करता है, त्रिपुरा में नहीं है, कोहिमा में नहीं है। बस मियाँ जी को छोड़ सकते हो, पहले हमारे घर में 11% भ्रूण हत्या होता है। बेटी को हम लोग पहले देखते हैं और बेटी को हम लोग भ्रूण हत्या में कभी कर। ये तलाक में कितने लोग हैं? पगला जरा कुरान शरीफ साहब को पढ़ लो ना, सूर्य निसार सूर्य बकरा को पढ़ लो तो समझ में आएगा। इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास कौन इतिहास पढ़ लो? तुम लोग के लिए कौन इजराइल वाला इतिहास आएगा? इस्लाम में तलाक का कोई जगह नहीं है, इबादत को पता नहीं है। और साल में 5 तलाक होता है, और मेरे यहाँ कहीं बेटी के दहेज के नाम पर हम 5% चलाते हैं। लेकिन हम अपनी बात नहीं करेंगे। मियाँ को धर्म पैदा, मंदिर बनाएंगे। मंदिर कौन मियाँ जी विरोध किया? मंदिर तूने कहा अपना अवस्था पर कानून बन गया। मियाँ जी ने कहा ठीक, जब तू हिंदू मियाँ नहीं कर सका, जब बजट अध्यादेश ला करके तुम हिंदू मुसलमान करता, मुसलमान भाई ने जब लेके कहा ठीक है तो हो गया। ये कानून बस कानून तो काम किया नहीं, आस्था पर आत्मा पर तूने दिया।
क्या वहाँ मंदिर बनना चाहिए? मैं दिल से कहूँगा कि कभी मंदिर और मस्जिद दोनों नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हमने न्याय के फैसले को मान लिया। यदि यह निर्णय आ गया होता कि बाबरी मस्जिद वहाँ बनता, तब तुम क्या करते? तब तुम कटन कुटी करते और कहता मैं हिंदू समाज बनूंगा, क्या करते? और यदि मंदिर वहाँ बनाने का निर्णय नहीं होता तो तुम अध्यादेश लाते और पूरे मुल्क में दंगा फैला देते। जब मुसलमानों ने तुम्हारी दुकान बंद कर दी तब तुम्हारे पेट में जरा जो एनआरसी गायब हो गया, सीए मेरे बगला अफगानिस्तान में मेरा कौन दादी रहता है कि तो हमको साथ जोड़ दिया। अफगानिस्तान से मेरे पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, जबरदस्ती दुनिया करने हिंदू करने के लिए अफगानिस्तान को जोड़ दिया। कोई पागल आदमी ऐसा होता है क्या दुनिया में? देखे श्रीलंका में कितना लोग मारा गया? 1,62,000 समीर। नेपाल में 36,000 मधेसी। कितने लोग मारे गए? म्यांमार और भूटान में, बर्मा में कितने लोग मारे गए? तुम उसको भूल गए क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं करना था, अफगानिस्तान को लिया। अरे पागल आदमी, अफगानिस्तान तंदुरुस्त के कारण मेरे साथ आज नहीं था जब देश आजाद हो रहा था। इसको तो कोई समझे नहीं, कहाँ से दोनों आ गया समझ में नहीं आता। इसीलिए इनका पहले इसने दलित को गरियाया जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था। जब बौद्ध धर्म आए तब इसने बौद्ध को गरियाया, और जब लगा कि दलित की संख्या मूलवासी का इतिहास आदिवासी है तब इसने शुरू किया मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे बाय चॉइस मुसलमान भारत है। 23% मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत किया। मुसलमान इस्लाम से मोहब्बत करता है तो संविधान से भी मोहब्बत करता है। मुसलमानों के शरीयत पर तूने चोट किया, उसके दिल पर किया। तलाक पर चोट करने का मतलब था शरीयत। मुसलमानों ने शरीयत को भूलकर वतन को याद रखा। क्या चाहते हो? कितना चाहते हो? कितना खुद करोगे? शरीयत को छोड़ दो, वतन को मोहब्बत करे। जो बाबरी के कुर्बानी को छोड़ इस वतन के न्यायालय को मजबूत करे, उसके बाद भी खुश हो मुसलमान फिर को। जो मेरे वतन को छोड़ के चला कर गया उसको कहता तुम आ जाओ, तुम मेरा नाना, तुम मेरा नाना, उसको कहता तुम जाओ मेरा कौन। इसीलिए आप घबराइए नहीं, आप मेरे हैं। मेरा और आपका खून एक है। मेरे खून को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे और आपका रिश्ता, इसको तो पगला यादें नहीं है। जोधा भाई का शादी किससे हुआ हो? किससे हुआ बोलिए ना? कृष्ण के बहन का शादी किससे हुआ? अर्जुन से। अर्जुन की बहन का शादी कृष्ण से। तो हम लोग रिश्तेदार हैं, ज्यादा बातचीत क्यों करते हैं? तो बीजेपी के नेता का शादी हुआ मुसलमान में नहीं हुआ, और रिश्तेदार हुए हम लोग। हमें रिश्तेदारियों का लोग कर रहा है। इसीलिए आप घबराइए नहीं, आप लोग हमारे खून हैं। यदि पप्पू यादव माँ है तो आप मौसी हैं। आप लोग इसकी चिंता मत करिए। ये इसके आंख में डर नहीं देखना चाहता पप्पू यादव, इनके भीतर भय नहीं देखना चाहता है। जिस दिन मेरे मासूम बेटी और माँ के भीतर डर होगा उस दिन इस भारत में चंचला पैदा हो जाएगा। डर को निकालना पड़ेगा, इस भय के इतिहास को मिटाना पड़ेगा। इसीलिए पप्पू यादव आपके बीच आया। मैं आता रहूंगा जब तक मुल्क आजाद नहीं होगा, और ये तीनों इजरायली जब तक इस मुल्क को नहीं छोड़ेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।